नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। देवरान हत्याकांड में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। भाई दोस्त के पर बहनें पहुंची भाइयों को तिलक लगाने के लिए जेल। देवरान हत्याकांड ने पकड़ा तूल। देवास, इंदौर, उज्जैन के लोग पहुंचे दमोह, सौंपा ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी ने भी सौंपा ज्ञापन। पैसों के विवाद पर युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की, जो दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने के साथ वह देवरान पहुंचे, जहां हत्याकांड हुआ है। पीड़ित परिवार से उनके द्वारा मुलाकात की गई, हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल देवरान पहुंचे हैं, जहां उनके द्वारा मुलाकात की गई, पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई और उनसे पूछा गया किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो वह उन्हें बताएं। साथ ही ये भी कहा गया कि उन्हें न्याय दिलाने में सरकार उनके साथ है। पीड़ित परिवार को प्रशासन के द्वारा जो मदद दी गई, उस पर प्रशासन के अधिकारियों की उनके द्वारा खुलकर तारीफ भी की गई। को मिल रही है, वो भी 2 लाख रुपए जो मिल है। और जो 4 लाख रुपए इन लोगों को घायलों को मिलता है, उसमें 25% भी दिया है। चालान पेश होने के बाद 50% और मिल जाएगा और फाइनल आदेश होने के बाद एक बार उसको शांति से पहले अपने कार्य से निपट लो और जो चीज़ें मिलती हैं वो मिलेंगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। उसके बाद भी चीज़ें अगर दे जाती हैं तो अब जो नुकसान था वो तो हो गया। नुकसान के बदले जो चीज़ें मिलनी है, यदि गलत काम भी कर रहे हैं तो जो मुआवजा मिल रहा है, घायलों को मिल रहा है, जैसे वो चालान पेश होगा तो उसके बाद में आपको बाकी और भी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बाद में रहेगा बच्चों की पढ़ाई का, वो तो उनकी डिग्री तक पूरी शासन ही करेगी, पूरा करेगा। उसमें कोई दिक्कत होती है बाद में तो तो बीभत्स घटना है, लेकिन मैं प्रशासन के लिए उसको बधाई भी दूंगा कि जितने कम समय में मुख्य आरोपी सहित अधिकांश लोगों की गिरफ्तारियाँ की हैं। दूसरा, जो राहत मिलनी चाहिए पीड़ित परिवार को, जिस तेज गति के साथ जिला प्रशासन ने काम किया है, वो बधाई के पात्र है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ, जिनने लगातार इसका मॉनिटरिंग की है। संभाग स्तर के पुलिस के अधिकारी हों, राजस्व के अधिकारी हों, उनने जो मुस्तैदी के साथ में काम किया है, ये मुझे लगता है कि प्रशासन की कार्रवाई, बधाई मैं तो देता ही हूँ, ये जनता में एक नया भरोसा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना दमोह के इतिहास में कहीं मिलती नहीं, लेकिन घटना ऐसी घट जाएं, इन बातों के प्रति सजगता के साथ हम सबको गंभीरता और सजगता के साथ विचार करना होगा कि चीज़ें इतनी जल्दी ऐसी हो जाती हैं और जो ऐसे पीड़ित परिवारों को मदद हो सकती है, सरकार तो कर ही रही है, हम सबको भी उसमें तत्परता के साथ करनी चाहिए। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत 3 गुल्ली के समीप पैसों के विवाद पर एक युवक के ऊपर हमला किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में जबलपुर रेफर किया गया है। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बड़ा मामला सामने आया, जहां पैसों के विवाद पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक आरोपी राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? क्या हो गया इनको? 4 लोगों ने मिल के मारा है। क्यों मारा है? उनसे पिछले पैसे चाहने थे, तो ड्राइवर करते थे 1 साल से, उनने पैसे नहीं दिए और जो कुछ पैसे लगाए काम में। क्या करते थे? ड्राइवर। अच्छा, कितने पैसे चाहिए थे? इनको चाहिए थे 55,000। अच्छा, तो कहाँ की घटना है ये? 3 गुल्ली चौराहे। अच्छा, क्या मारा इनके लिए? इनके लिए चावल किया इन्होंने और इन्होंने तलवार मारी। अच्छा, क्या नाम है आरोपियों के? आरोपियों के राहुल, छोटू,
आप कहाँ के रहने वाले हो? साथ में है, हमें मालूम नहीं, घटना के साथ है ना, 4 लोगों में आती है। रहने वाले कहाँ के हैं? बहरहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में आज अन्नकूट उत्सव मनाया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा अन्नकूट उत्सव मनाया गया। यहाँ पर दिवाली भी गाई गई, ग्वाल नृत्य भी किया गया। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। सभी के यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। किस तरह से अन्नकूट उत्सव मनाया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारी एक छोटी टीम ने 2016 में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जरारू धाम गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी थी। पर मैं ये मानता हूँ कि ऐसे काम कभी समाज के सहयोग के बगैर नहीं हो सकते, सेवा के भाव के बगैर नहीं हो सकते। और इसलिए मैं जहाँ पर जो मेरी जन्म और कर्मभूमि है वहाँ हम लोग अन्नकूट का कार्यक्रम करते हैं। 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया। वो परंपरा जरारू धाम में भी शुरू हुई और मुझे खुशी है कि अन्नकूट का निमंत्रण नहीं होता किसी को, सिर्फ सूचना होती है। लेकिन ये जरारू धाम की कृपा है, स्थान का कृपा है, गौ माता की कृपा है कि गौ सेवा में संलग्न लोग और मानसिक रूप से सहयोग करने वाले लोग अन्नकूट में आते हैं। मैं जरारू धाम गौ अभ्यारण्य समिति की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और कुछ लोग हैं जिनका मैं सहयोग की चर्चा जरूर करूँगा। आदरणीय शिवचंद्र पटेल जी हैं, उस व्यवस्था में शामिल हैं, लेकिन इस बार 2-3 नए प्रयोग हुए हैं। कुछ लोगों ने अन्नदान दिया है, कुछ लोगों ने वस्तुओं का दान दिया है। प्लास्टिक के बगैर ये अभियान इस वर्ष से दृढ़ता के साथ शुरू हुआ है और उसमें जिनको हम पॉलीथीन बाबा कहते हैं, उन्हें स्टील की गिलास और पत्तल और दोना सब तरफ से लोग बना कर लेकर आए। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि अगले वर्ष अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो इसी प्रकार का सहयोग करे, वस्तुओं का सहयोग करे जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हों, हमारे जल प्रबंधन की व्यवस्था को ठीक रखें। और जरारू धाम के स्रोत का या ट्यूबवेल का पानी पीने का भी नियम है, तो यहाँ कोई बातें लेकर नहीं आएगा। गौ रक्षा का संकल्प है, पर्यावरण रक्षा का संकल्प है और जल को बचाने का संकल्प लेने का काम यदि आज होता है तो ये हमारे अन्नकूट की बड़ी सफलता होगी। और वो सभी लोग इस अन्नकूट में आमंत्रित हैं। इसमें कोई जाति, धर्म, पार्टी का प्रतिबंध नहीं है, सब पधारें, यही प्रार्थना। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज दमोह पहुंचे, जहां देवरान पहुंचकर पीड़ित परिवार से मदद की। वहीं प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बाद में अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की, साथ ही अन्य कई तरह की मांगें भी रखी गई। काफी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तुम एक काम करो,
संगीन घटना आपके ग्राम देवरान में जो घटना घटी है वो संगीन घटना। इससे पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी किरकिरी हुई है कि आपका प्रशासन में कानून यार मोबाइल तुम पीछे कर लिया बड़ा भाई यार। दबंगों के अपराधियों के या गुंडों के हौसले बुलंद हैं कि वो ताबड़तोड़ एक परिवार पर निहत्ते परिवार पर गोली इतनी चला रहे हैं कि वो इतना पूरा परिवार भयभीत जान बचा के भाग रहा है। 2 बच्चे तो जान बचा के भागे हैं, महिलाएं जान बचा के भागी हैं और कम से कम 30-35 राउंड। पहली मांगे तो ये है कि उस परिवार की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। दूसरी मांग पार्टी की ये है कि उस परिवार को सुरक्षा देते हुए शहर में ही उनका विस्थापन कराया जाए। तीसरा, उस परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ का परिवार को मुआवजा दिया जाए। और जो मानकलाल एक नौजवान खत्म हुआ है, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, तो उस महिला को सरकारी नौकरी देने का प्रयास, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण सुचारू रूप से कर सके। और एक महिला के पति को गोली लगी है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपाहिज हो गया, वो भी ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं उस पीड़ा को झेलेगा, तो उसको भी उचित मुआवजा और नौकरी का इंतजाम। बगला आदमी मजदूरी भी नहीं कर सकता है, तो उसको भी एक नौकरी का इंतजाम। ऐसी बहुजन समाज पार्टी की मांग है। दूसरी, बहुजन समाज पार्टी कहना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। अपराधियों के, दबंगों के, या कहना चाहिए भाजपा सरकार के गुंडों के हौसले बुलंद हैं। आप पूरे प्रदेश के कोने में चले जाइए, चाहे भिंड में चले जाइए, चाहे शिवपुरी में चले जाइए, चाहे अशोकनगर में चले जाइए, छतरपुर में चले जाइए, टीकमगढ़ में चले जाइए, सिवनी में चले जाइए, देवास में चले जाइए, नीमच में चले जाइए, खरगोन में चले जाइए। आए दिन ऐसी घटनाएं आपको होती मिलेंगी। हत्याएँ हो रही हैं, निर्मम हत्याएँ हो रही हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपकी अगर कार्यप्रणाली चुस्त दुरुस्त होगी और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने में विश्वास करेगी, तो ऐसे अपराध पुनरावृत्ति में नहीं आएंगे। बहुजन समाज पार्टी यह मांग करती है कि आपको संविधान के अनुसार जो मुजरिम है उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रबंध सरकार को करना चाहिए। और इस मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार विफल रही है। इसीलिए दबंगों के या अपराधियों के या गुंडे माओवादियों के हौसले बुलंद है। वो आए दिन गरीब लाचार लोगों पर, या कहना चाहिए दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग के जो भी समाज के लोग हैं, उन पे ये लोग आए दिन अन्य अत्याचार, उनकी हत्या कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार में भी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, हर 3 घंटे में बहन के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। तो कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ है, कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में विफल है। और ऐसी सरकार को मैं तो कहता हूँ, ऐसे गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपके पास इतनी व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं है, अपराधी बेखौफ क्यों है और पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी कि आपने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की आज जैसा कि अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सब लोगों को बताया, दलितों के प्रति जो अत्याचार पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, उन अत्याचारों को लेकर खास करके दलित समाज में बहुत आक्रोश है। और हम ये मांग करते हैं कि जो दबंगों द्वारा प्रदेश के कोने कोने पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ये अपराध रुके और ये नज़ीर बने कि कोई दूसरा अपराध इस तरह का ना कर सके। आज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने इस अत्याचार को लेकर आंदोलन किया है, हर जिले के हर मुख्यालय पर। तो हमारी ये प्रमुख मांग ये है कि इस तरह की जब घटना हो तो प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करे, जिससे आगे से ये घटनाएं रुकें और समाज में समाधान बनाया जाए। जैसा कि प्रदेश में अन्य घटनाओं के ऊपर घर ध्वस्त किए जाते हैं, अपराधियों के घर गिरा दिए जाते हैं, इसमें भी तत्काल कोई निर्णय लेकर उनके घर को गिराया जाए। ऐसी नज़ीर पेश की जाए कि समाज में इस तरह की घटना होना बंद हो। ये हमारी मांग है मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। अखिल भारतीय बलाई महासभा के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर, देवास, उज्जैन के लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया। बस से ये दमोह पहुंचे थे। इसके बाद इनके द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन पर कई तरह के सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा ढंग से कार्रवाई नहीं की गई, आरोपियों को पुलिस बचा रही है। वहीं मुआवजे को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अन्य जिले में मुआवजा दिया था पीड़ित परिवार को, दमोह में ऐसा क्यों नहीं हुआ।
आपके द्वारा, आपके प्रशासन के द्वारा केवल एक मृतक पे 8,25,000 रुपए का अनुमोदन किया गया। ये हमारे साथ भेदभाव ऐसा क्यों हो रहा है भोले? हम यहाँ आपसे पूछना चाहते हैं, जब 3 मरे 1 घायल है तो 26,75,000 रुपए का मुआवजा बनता है आपके हिसाब से, आपके अनुमान से, आपके सरकारी आंकड़ों से केवल 8,25,000 रुपए देकर। हम ये नहीं कहना चाहते कि केवल पैसा चाहिए, इनको न्याय कैसे मिलेगा, इनको राहत राशि कैसे मिलेगी, इनको सुरक्षा कैसे मिलेगी? इन लोगों को मारने के बाद हाथ काट दिया साहब, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, इसके छोटे छोटे से बच्चे कैसे जीवन यापन करेगा? बोलने के बाद इस व्यक्ति ने काम करने के लिए मना कर दिया। को लेके आप यहाँ ज्ञापन सौंपने आए, क्या मांग? वर्ग पर लगातार जो है दबंग लोग अत्याचार कर रहे हैं। आपके यहाँ की घटनाओं में सबसे बड़ी घटना 25 तारीख को बीती है, जिसमें रविदास समाज का हीरवार परिवार, जिस पर अंधाधुंध गोलियां दागी गई, 3 लोगों की हत्या हो गई, 1 गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में पुलिस ने जो सक्रियता होना चाहिए, जो उनका कर्तव्य होना चाहिए, वो कर्तव्य भूल गई है। 18 आरोपी थे, 7 की नामजद कायमी हुई है, 18 की क्यों नहीं हुई? और आज तीसरा दिन है हत्या का, अभी तक 164 के बयान नहीं हुए। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन आरोपियों से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं मिली भगत लगती है। अभी तक हमारे फरियादियों को, पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान नहीं करी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेमावर वाले हत्याकांड में माननीय मुख्यमंत्री ने 5 हत्याएं हुई थी, 5 को 8,25,000 रुपए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 42 लाख रुपए तत्काल घोषित किए और उनके खाते में डाले। यहाँ हमारे जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, जो हमारा परिवार है, उनने क्या गुनाह किया, क्या पाप किया जो 8 रुपए तक नहीं डाले अभी तक? और अब कह रहे हैं कि हम 1 मृतक के डालेंगे आश्रितों पे। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है दमोह का पुलिस प्रशासन हमारे साथ जाति घृणा कर रहा है। व्यक्ति तो व्यक्ति, समाज तो समाज। कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है यहाँ का सरकारी तंत्र भी मिली भगत में लगा हुआ है, हमारे गरीबों का शोषण करने में, हमारे गरीबों पे अत्याचार करने में लगा हुआ है। इन लोगों को जो कार्रवाई करना चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं करी, अतिक्रमण उन लोगों के नहीं तोड़े। बुलडोजर, जो मामा बुलडोजर कहलाते हैं, मामा ने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अभी तक 3 हत्या हुई है। एक पीड़ित 60 वर्षीय घमंडी लाल अहिरवार, जो चल फिर नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, सोच क्रिया तक बिस्तर पे करता है, उसको गोली मारी गई। गोली तो मारने के बाद में नब्ज चेक करी गई, नब्ज चेक करा जीवित है, तो उन्होंने सिर पर 50-50 किलो के पत्थर मारे और सर को चकनाचूर कर दिया। ऐसी नृशंस हत्या, ऐसी विभत्स हत्या जब हो रही है तो कहीं न कहीं कानून का संरक्षण है, कहीं न कहीं पुलिस का संरक्षण है। इस बात को लेकर अखिल भारतीय भलाई महासंघ, समस्त अहिरवार समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, इंदौर से, देवास से, उज्जैन से और भोपाल से आज दमोह आया था और हमने उग्र प्रदर्शन करके एसपी को अवगत करा दिया है। यदि मुआवजा राशि और जो फरार आरोपी है उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। प्रांतीय नहीं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। इस बात के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया है, 3 दिन की मोहलत दी है। यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर प्रदेश स्तर का भी करेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यहाँ पर ये बच्चा आपके बीच में आया हुआ, ये बच्चे का क्या गुनाह था? इसने मना कर दिया काम कर। 3 दिन का इनका अल्टीमेटम है। 3 दिन के बाद इनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की बात कही गई। संजय सरवरिया, लकी न्यूज़, दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौक के अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। जुआ खेलने से मना करने पर यह विवाद हुआ है। 2 पक्ष आमने सामने हुए, 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं नरसिंहगढ़ चौकी में काफी देर तक फरियादियों की सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वे सीधे दमोह पहुंचे। क्या हो गया आपके साथ? कुछ नहीं, हम हार से पखनी करवा के आ रहे थे, तो उन्हें हम कट रहे थे उनकी गलसे से, उन्हें लठ ठुरा के मारा, हंस गया, मारा उन्होंने पकड़ लिया, बस उन्हें मार पीट, फिर हौसले मारते रहे। वैसे किस बात को लेके मारा है? गेंद रास्ते पे से रास्ते पे से कड़न नहीं दे रहे थे वो। अच्छा, रास्ते पे से निकलने में क्या दिक्कत है? उनकी गेल में से कटते थे। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उन्हें मारा है। नहीं, रास्ते पे से मारा, उनने मारा, हम बखनी करवा के आ रहे थे। हम कितने लोगों ने मारा आपको? वो 5-6 लोग थे। कौन कौन? गुल्ली था,
वो सन्नू था और दशरथ, राजू था और उनके 2 लड़के थे। आप लोग कितने लोग घायल हुए? हम तो 5 लोग, 4 जन घायल हुए, 4 जन घायल हुए। कौन कौन? हम हुए, हमारे चाचा हुए, बड़े हमारा छोटा भाई हुआ है और एक छोटे भाई हुए, एक लेडीज हुई है। कहाँ की घटना? के हो आप? सीधा नगर के हैं। इसकी FIR करवाई आपने? हाँ करवाई है। मैं आपका दशरथ कहाँ के हो आप? सीता नगर। क्या हो गया आपके साथ? मारपीट हो गई। किस बात को लेके? कल जुआ खेल रहे थे हमारे घर के बाजू से। हाँ। मना करी उन्होंने परसों। कल हम चौकी जाके रिपोर्ट करी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि लड़की बड़ी जो है घर कल जो लोग फट गए पुलिस वाला, पुलिस गई दफा करे ठीक है, उनको हम समझाते उनको फोन दो कि जो गाड़ी के फोन पे रिकॉर्डिंग बना लेंगे। हम रिकॉर्डिंग बना रहे 6-7 कौन कौन थे, नाम मालूम है? सुरेश, करण, बद्री, ओमकेश, राहुल, रोहित। पुलिस में जब आप गए थे तो पुलिस वालों ने क्या कहा था आपसे? गए थे कि तुम शांति रखियो। कितने लोग? और अब लड़के भैया और इनकी रिकॉर्डिंग बना लेंगे। पुलिस आप बेगारी है, इनकी रिकॉर्डिंग बना लेंगे। मारपीट कैसे करी आपके साथ? लाठियों से। कौन से गांव के हो आप? सीता नगर। कब की बात है ये? हमारी महिला है। कब की घटना है? भाई 6-6:30 बजे कल की है। नाम क्या है आपका? दशरथ मोबाइल नहीं है भैया। दादा क्या मामला है? मतलब क्या हुआ है? क्या हो गया है दादा? क्या मामला है पूरा? हार से आ रहे शाम को 6:30 बजे रास्ता में निकल रहे थे, गाड़ी का नोच कर रहे थे, इतने से निकल रहे भैया हम मनी बाजू से निकल जा रहे। बस इतनी बात भाई, गाड़ी का नोच को मारा पीटी कर रहे, जो हाथ टूट को पैर घालू, सिर पे घालू, ये बाल बच्चे दोरी उन्होंने यारों मिलू दूर, ज़्यादा दूर नहीं घर 4-5 मकान के अंदर है, दोरी से उन्हें मारू 1 2 3 4 बाई है, 5 जन 6 जन मार पीट करी। किसने मारा है? दशरथ, राजू, गुल्ली और सन्नू, कमलेश औरत। क्यों मारा? क्या हुआ? रास्ता पैसे सर कैसी रास्ता? उतने से रास्ता जा है गली निकल भी से कोई वातावरण नहीं, बस इतने बात नहीं करा इतने निकल हम भी बाजू से निकल जाते तुम आज सो आए कैसे आए उल्टी सीधी वातावरण बोल के मुड़ नहीं पाए, बस दिल दे उन्हीं के रास्ते में से निकल रहे? हाँ होते से उन्हीं की जगह थी? हाँ उनकी जगह थी, मतलब में आगे भी अपनी जगह है, मतलब अपन उतने से लोग करने भैया भाभी अपनी आगे से जगह है। क्या लग रहा है क्यों मना कर रहे थे? कड़े भी से इतने से नहीं करो। कोई विवाद था पहले? कोई विवाद वगैरह था तब मना कर रहे थे? क्यों मना? विवाद परसों बाल बच्चे हते जे कल की बात है, दिया जले इन्होंने रोकी बाल परसों की बात है क्या बेटा नहीं 10 मिनट खड़े नहीं थे बढ़ा दे दशरथ सुलट लगा उल्टी सीधी गाड़ी गुनाज कई लड़कों की लाजे कमर को दारू पी के 60-62 साल को धक्का मतलब गिरो मुँह में होगा वो रिपोर्ट कर दी। आज सवेरे रिपोर्ट हमने अस्तु करवाई 12:30 बजे गणेश दुबे नरसिंह चौकी से, बस शाम को जो। क्यों गाली दे रहे थे? कैसी रिपोर्ट थी? क्यों गाली दे रहे थे? भाई एक पे कड़े बेच जाते। रिपोर्ट आपने कब करवाई? हमने नहीं करवाई, उन लोगों ने करी थी। किस बात की रिपोर्ट कराई थी? इस बात करी थी कि इतने कड़वाने और बाल बच्चे हो न हो मारपीट करी गाड़ी गल्ला करो लड़का हो ये तो बात ही हो सर। उनका आरोप है कि आप लोग जुआ खेल रहे थे इसलिए उन्होंने भगाया तो आपने हमला कर दिया। नहीं वे छोटे बाल बच्चे थे कौन मनसीर हो छोटे छोटे बाल बच्चे थे
मनसिल होती चंगा की बात दूसरी, अब कौन ये कहते 10-20 लड़का आते थे, अब सियाने होते कोई बात दूसरी, फिर भी अपने पता मिलो लोग नाटो, फिर भी हमारा हम लड़की ये जमाने में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह जिला अस्पताल में लगातार हंगामा होने की खबर है। बीती रात भी 2 युवकों के द्वारा हंगामा किया गया, जहां सिगरेट और बीड़ी खुलेआम यहां पर पी गई, तो उसके साथ ही महिला स्टाफ के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद हंगामा हो गया। जिला अस्पताल में हंगामा होना कोई नई बात नहीं है। बीती रात भी हंगामा हुआ। एक युवक अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहा था। बाद में जब लगातार उस पर दबाव बनाया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह नगर ग्राम रक्षा समिति के सदस्य दमोह देहात थाने की उस पर सील लगी हुई थी। क्या पूरा मामला है, आइए देखते हैं। बैठा लो MLC करवा दो की भेजवा को तुम्हारा चलो तुम दिखा संजय इधर बैठा ले की गाड़ी चलाते हम पुलिस वाले गाड़ी के तुम अपनो नहीं बताई पहले ग्राम रक्षा समिति पुलिस वाली आ तुम्हारे नकली पुलिस जो अंदर जी अंदर खड़े एक ऊपर नंगा नहीं बन रहा है ये कह रहा मैं यहाँ रखा के लड़का बड़ी पियर जा रहा है, अच्छी शर्ट ऊपर जा रहा है, सिस्टर बोल रही बहुत परेशान, सेक्टरों को दम दे रहे थे बाद में लड़का है कुछ न दर्द होने लगे हमारे गाँव में फोन आ गया तो हमारे आ गए देख दे अब गाँव में हटे अब हो गई तुम्हारे दारू पिए इतनी ऊपर नंगा नहीं बन रहा नहीं यार अच्छा हमने 12 बजे रात में 1 बजे रात में बड़ी पी रहे बुआ का लड़का भर्ती था तो हम इसलिए आए बुलाओ और कह रहे थे हमारा नहीं हमने बिड़ी मिली नहीं बज्जाम दारू खोरी में मिले नहीं आए ना तुम यार न बज्जाम दारू खोरी में मिले अगर वे भर्ती आते तो हम देखते में आ गए करवा इनकी भी बोल रहे। बाद में युवकों को पुलिस के हवाले किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दीपावली के बाद भाई दोस्त का पर्व आता है। भाई दोस्त पर बहनें अपने भाइयों के लिए तिलक लगाती हैं और रक्षा का वचन लेती हैं। दमोह के जिला जेल में जेल प्रशासन के द्वारा काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी और यहाँ पर बहनों को भाइयों से मिलने के लिए समय दिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में बहनें अपनी भाइयों से मिलने के लिए पहुंची। ऐसा लगा इतने सालों बाद मिलने का मौका अंदर जाने मिला, आज अपने भाई को टीका लगाने मिला, भाई से मिलकर अच्छा लगा। कोई दिक्कत हुई यहाँ आपको? नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से मिलने। हाँ मिलने के लिए दिया जा रहा है? हाँ मिलने के लिए दिया जा रहा है। कहाँ बिठाल के मिलाया आपको? अंदर जाके मिले हैं हम लोग से। कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आई थी आप? हम धनसरा, मौसीपुरा धनसरा। कौन है आपका अंदर? हमारे वो भाई है, जीजा जी है। अच्छा, कब से अंदर? अभी 1 साल हुआ। इससे पहले वाले में मिले थे आप? हाँ और पहले भी मिले। उस समय परमिशन मिली थी क्या? हाँ नहीं, रक्षाबंधन को भी गए थे मिलने को। अब कैसा लगा आपको, आप अंदर से मिल के आई? हाँ अच्छा लगा। इस संबंध में जेल अधीक्षक श्री प्रजापति के द्वारा बताया गया। बहनें आ रही हैं भाइयों से मिलने, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? हिंदुओं में भाई दूज को पवित्रता का त्यौहार माना जाता है और इसी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने खुली मुलाकात की छूट दी है और उसी हिसाब से हमने व्यवस्था भी की है कि जितने भी हमारे बंदी हैं उनकी बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं, तो उनको बिल्कुल बगैर किसी अव्यवस्था के व्यवस्थित करके उनकी मुलाकात कराई जाए और उनका मुँह मीठा अगर वो कराती है मुँह मीठा किया जाए, कुमकुम
हल्दी से उनका तिलक करें, रक्षा सूत्र बांधना चाहे तो रक्षा सूत्र बांधें, और उनको भी किसी तरह की अव्यवस्था ना हो कि और किसी तरह का कोई ऐसे अपशब्द या दुर्व्यवहार भी ना कहे, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है और इसके लिए विशेष गाइडलाइन दी गई है। कितने समय बाद ये खुला है? पहले कोरोना काल चल रहा ये 2016 के बाद से पूरी मुलाकात अभी हुई है। 2016 में भोपाल सेंट्रल जेल में एक घटना घटित हो गई थी, इसलिए ये मुलाकातें बंद हो गई थी। इसके बाद कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में भी मुलाकातें बंद रही हैं। अभी ये पहली बार हुआ है, रक्षाबंधन की पहली मुलाकात थी, ये दूसरी मुलाकात है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। कांग्रेस विधायक अजय टंडन आज देवरान पहुंचे। देवरान पहुंचकर पीड़ित परिवार से उनके द्वारा मुलाकात की गई और उसके बाद जमकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। देवरान हत्याकांड के बाद लगातार राजनीतिक दलों के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां निशाना साध चुके हैं, वहीं आज कांग्रेस के विधायक यहां पहुंचे, जिनके द्वारा जमकर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। यही बात को है, उसी बात में भी रहे ना भाई, शस्त्र लाइसेंस दिलाने भी तो है, निरस्त करेंगे हम मेरा मरता प्रश्न नहीं करता। देखिए, जो घटना है वो बड़ी हृदय विकारत है और बड़ी दुखदाई है, और इस प्रकार की घटनाएं होना सीधा सिद्ध करता है कि प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है, पुलिस की कोई पकड़ नहीं है। और जो वर्तमान में सरकार है, मैं राजनीतिक वश नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल अपराधी लोग अपने खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। और आप देखिए, दलित समाज के ऊपर ये अपने मजदूरी करने वाले लोग हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम को मजदूरी करके अपने घरों में लौटते हैं। इनके साथ तो ये विवाद होना ही नहीं चाहिए। और ये सरकार जो है बिल्कुल स्वच्छंद है, यानी किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। आज दलित समाज तो क्या, आप अन्य समाजों में भी उठा के देखें, चारों तरफ चाकूबाजी की घटनाएं तो ऐसी होती हैं कि जैसे कि गिल्ली डंडे का खेल चल रहा हो। बंदूकें ऐसे चल रही हैं कि जैसे अपने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। देखिए, देखा है, घटना स्थल को भी देखा है, कितना खून पड़ा है। गोली मारने के बाद में भी पत्थरों से कुचला जा रहा है। मकान के बाहर जो दीवार है उसमें कितनी फायरिंग हुई है। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी सामने आता उनको मार दिया जाता है। वो तो कुछ लोग अपनी वहाँ भाग के अपनी जान को बचा लिया, और प्रशासन ने जो मदद की है वो भी आधी अधूरी है। प्रशासन को यही नहीं मालूम, शासन को यही नहीं मालूम, शिवराज सिंह जी को और गोविंद राजपूत जी को यही नहीं पता कि मारे 3 लोग गए हैं और मुआवजा केवल 1 लोगों का जो बनता है वो दिया जा रहा है। यानी ये पता ही नहीं है उनको कि कितने लोग मार दिए गए। कहने का मतलब ये है, यह भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट अफसरों को बिठा ली है, पैसों के लेन देन में ऑफिसर लोग बैठ रहे हैं, और बिल्कुल प्रदेश की हालत बिल्कुल इस खराब। अवसर पर काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नदी पार रहली रोड खब्बीसा बाबा के यहाँ दिवाली की परमा के दिन यादव समाज के द्वारा मोनिया नृत्य किया गया। यहाँ पर विशाल मेला आयोजित होता है। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 22 में रानी अवंतीबाई वार्ड में भी कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा के बाद मोनिया नृत्य किया गया, जिसमें सभी छोटे बड़े युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बताया जाता है कि आज के दिन ठाटिया बाबा जी की पूजा होने के बाद मोनिया नृत्य प्रारंभ होता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी रहली के पटना ककरी में आयोजित मेले में शामिल हुए। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मोनिया फिर जमकर नाची। आइए हम आपको दिखाते हैं।
आज के दिन जो कार्यक्रम होता है दीपावली के उपलक्ष्य में ठाडिया बप्पा जो गांव के रहते हैं उनकी पूजा होती है और 12 गांव के लिए जाते हैं, जिसमें 12 गांव के जो मौजे रहते हैं जाते हैं, उनके मौजे दापते हैं और शाम को यहाँ और मौन भी रहते हैं, कोई मौन भी नहीं बोलता है वहाँ पे। अच्छा, ये कहाँ से निकलता है और कहाँ समाप्त होता है? हमारे बसारी ग्राम नहीं, अब तो नगर है, हमारे बसारी नगर से यहाँ नियमंती बाई बाट से यहाँ से होते हुए ठाडिया बप्पा के यहाँ से होते हुए पूरे 12 गांव के मौजे दापते हैं। उसके बाद में शाम को 6-7 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर सब अपने जो मौजा के रहते हैं वो खोल देते हैं। इसका क्या विधान रहता है, कैसे निकलते हैं? अरे सब जाते हमारे यहाँ के कम से कम हमारे यहाँ परंपरा चलती है मोनिया निकलने की, परंपरा चली है। कितने वर्षों से? हम लोगों को तो 5 वर्ष से लेकर सदियों की चली आ रही है। कितने वर्षों तक जाते हैं आप लोग? 12 साल। 12 साल के बाद में गोवर्धन परिक्रमा करके सब संपन्न हो जाते हैं। मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित नगर पालिका परिषद रैली के अध्यक्ष भाई देवराज जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पार्षद सम्मानित पवन नायक जी, हमारा सुरेश राठौर जी, आपके ही वार्ड के सभ्यता संस्कृति और हमारी मेलजोल के प्रतीक होते हैं। मेले का मतलब होता है मिलना। जो लोग कभी अरे वृंदावन बसबो भलो जहाँ बसत ब्रज राज रे, हरिरा बेचत हरि मिले और एक पंथ दो। सभी लोग गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। देवरान में जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है, 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं, वहीं 2 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था जो बाल बाल बच गए, जिनका उपचार भी जारी है। इस घटना को लेकर आज दमोह में दलित समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और बड़ी कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की गई। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि केवल 1 व्यक्ति का मुआवजा दिया गया है, जबकि 3 व्यक्तियों का मुआवजा नहीं दिया गया। इनका कहना है कि शासन के द्वारा जो मुआवजा राशि दी गई वह काफ़ी कम है। केवल 8,25,000 रुपये की राशि जारी की गई है, जबकि काफ़ी अधिक राशि इस पीड़ित परिवार को दी जानी थी। शासकीय नियम अनुसार ही इस राशि की मांग की जा रही है। किस तरह से दलित समाज के विभिन्न संगठनों में आक्रोश है और क्या उनकी मांग है, आइए आपको सुनाते हैं। संबंध में ज्ञापन दिया है क्या? आज हम लोग देवरान में जो घटित घटना हुई है 3 लोगों की, 3.5 लोगों की, एक 307 और 3 हत्याएं हुई। अभी एमपी गवर्नमेंट द्वारा अभी हाल में देखा गया कि जो भी ऐसा जघन्य अपराधी होता है उसका तुरंत घर मकान गिरा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन हो जाने, घटना घटित हो जाने के बाद भी कलेक्टर साहब से आश्वासन दे रहे हैं मकान नहीं गिरा रहे। हम लोगों की समाज की मांग है प्रथम कि पहले उसका मकान गिराया जाए और जितने लोग उस घटना में शामिल हुए थे, घटना में 15, 16, 17, 20 जितने भी लोग, सभी के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। और समाज अनुसूचित जाति की मांग है कि सभी को फांसी होना चाहिए। सबसे प्रथम पहले उसका मकान गिरना चाहिए, क्योंकि एससी के लोग की हत्या हुई है तो अभी तक मकान नहीं गिर रहा। अगर किसी और से हुई होती तो तुरंत सबसे पहले मकान गिराया जाता है, बुलडोजर चलता, बुलडोजर मुख्यमंत्री। अब क्या हो गया? क्योंकि हम लोग दलित हैं, दलितों की कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए उसका मकान नहीं गिर रहा, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग हैं। क्योंकि दलितों पे अत्याचार करें तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही, न प्रशासन को, कि उसका मकान नहीं गिराया जा रहा। 3 दिन हो गए। हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि अगर उनका मकान नहीं गिराया जाए 1-2 दिन में तो हम लोग खुद समाज के लोग पूरे जाएंगे, सभी समाज के लोग जाएंगे, वरिष्ठ जाएंगे और हम लोग मकान गिरा के आएंगे। धन्यवाद। प्रशासन द्वारा उन 3 हत्याओं के प्रकरणों में
अनुजाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केवल एक ही राहत राशि 8.25 लाख रुपए की दी गई है और वो विधवा को दी गई है, जबकि 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं और तीनों संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं। हम जिला प्रशासन से निवेदन है कि तीनों लोगों के लिए वो राहत राशि अलग अलग पृथक क्यों नहीं दी गई है, उसे तत्काल पृथक दी जाए। राज्य शासन से हमारा निवेदन है कि मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए के मान से 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं उनको दी जाए, और जो हमारा एक और व्यक्ति है जिसको 307 गोली चली है उसके भी 25 लाख रुपया उसको भी शासन मुहैया कराए, और जहां तक एट्रॉसिटी एक्ट के अंतर्गत है उसको भी राहत दिलाई जाए। राज्य शासन के निर्देशानुसार, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया गया है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि समय रहते और जिला प्रशासन और समाज में एक सौहार्द निर्मित हो, ऐसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये शीघ्र कार्रवाई करें, अन्यथा अनुजाति समाज के लोगों के लिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शासन की होगी। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि हमारी अनुसूचित जाति के 3 लोगों की जो हत्या हुई है और एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाकर विकलांग किया गया है, मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो लोग 16 लोग हैं उन 16 लोगों के ऊपर FIR में नाम जोड़े जाएं। पुलिस प्रशासन ने अभी 6 लोगों के नाम FIR में जोड़े हैं। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि 16 लोगों के ऊपर FIR की जाए और एवं उनके मकानों को गिराया जाए। सरकार है दलित विरोधी सरकार है, दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। हमारे जैसे कि देवरान क्षेत्र में जो 3 घटनाएं हुई हैं, उन लोगों को जिन लोगों ने ये 3 हत्याएँ की हैं उनमें जितना भी गिरोह है उनको सबके लिए 302 का मामला मुकदमा होना चाहिए एवं उनको अतिशीघ्र अरेस्ट किया जाना चाहिए, और हमारे जो मृत परिवार हैं उनके राहत राशि अतिशीघ्र मिलना चाहिए, और उनके परिवार में एक व्यक्ति को, परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना चाहिए ताकि उनका आगे जीवन यापन हो सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह, देवरान हत्याकांड में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। भाई दोस्त के पर बहनें पहुंची भाइयों को तिलक लगाने के लिए जेल। देवरान हत्याकांड ने पकड़ा तूल, देवास, इंदौर, उज्जैन के लोग पहुंचे दमोह, सौंपा ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी ने भी सौंपा ज्ञापन। पैसों के विवाद पर युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।